किसी बच्चे के लिए उसकी माँ ही सबसे पहली गुरु होती है। हर एक बच्चा अपने माँ द्वारा बोले गए शब्दों पर, उनकी बातों पर पूरा भरोसा करता है। अगर आप एक माँ हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में आप ऐसी गलतियाँ कर रही होती है जिसका अंजाम आपके बच्चे को भुगतना पड़ता है। हर माँ ये चाहती है कि उसकी औलाद एक बड़ा आदमी बने, उसके बच्चे को जीवन में कभी कोई दुख ना हो। वो खुद भूखे रह जाती है अपने बच्चे के पेट भरने के लिए। अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य, अपनी तकलीफ़ें सब कुछ नज़रअंदाज कर देती है, सब कुछ इग्नोर कर देती है अपने बच्चे को खुश रखने की कोशिश में। फिर ऐसी क्या कमी रह जाती है कि बच्चा सफल नहीं हो पाता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, बच्चा लायक नहीं बन पाता है। आपको लगता है कि आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, आप उसके सामने कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं समझेगा, और फिर उसके सामने ही आप किसी तरह की बातें करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, किसी से झगड़ा करने लगते हैं। ये बात सही है कि आपका बच्चा छोटा है, वो इन बातों को नहीं समझता है, लेकिन आप पर वो पूरा ध्यान रखता है। आप जो भी उसके सामने करते हैं वो सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करता है, सब कुछ सीखने की कोशिश करता है। बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी चलना भी शुरू नहीं किया है, तो ज़्यादातर चीज़ें अपनी माँ से ही सीखता है। बाद में फिर परिवार के अन्य सदस्यों से भी सीखना शुरू करता है। इसलिए हर माँ को ये ध्यान रखना है कि वैसा कोई भी काम वो अपने बच्चे के सामने नहीं करे जो अपने बच्चे को नहीं सिखाना चाहती है। माँ जब भी अपने बच्चे के सामने जाए तो उनके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, वो खुश दिखने चाहिए। कितनी माताएं को किसी तरह की तकलीफ़ होती है, वो रो रही होती है तो उसी हाल में वो बच्चे के सामने चली जाती हैं, उनके आँख से आंसू आ रहा होता है, वो उदास होती हैं और वैसे ही बच्चे को खिला रही होती है, बच्चे को तैयार कर रही होती है। ये सब देखकर बच्चा अंदर से बहुत दुखी होता है, वो अंदर से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जब भी बच्चे के सामने जाएँ तो मुस्कुराते हुए जाएँ, हंसते हुए जाएँ। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनका बच्चा ज़्यादा रोता है, चुप कराने पे चुप नहीं होता है तो वो पिटना शुरू कर देती हैं। वो बच्चा है, उसको अभी सिर्फ रोना आता है, वो बोल नहीं सकता है। उसे कोई भी तकलीफ़ होगा तो रोएगा ही, उसे पेट दर्द होगा तो रोएगा, उसे खुजली होगी तो रोएगा, उसे कहीं जलन होगी तो रोएगा। वो बता नहीं सकता क्योंकि उसे बोलना नहीं आता है। तो उसको पीटने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा रो क्यों रहा है। आप चाहे उसे जितना भी पीट दो, वो चुप नहीं होगा और रोएगा। बच्चा जल्दी सोता नहीं है, माँ उसको सुलाने की कोशिश करती रहती है। बच्चा शरारत करता है तो माँ उसे तरह तरह की बातों से डराना शुरू कर देती है। कभी अंधेरे से डराती है, कभी कहती है सो जा नहीं तो बिल्ली आके पकड़ के ले जाएगा, कभी कोई पकड़ने वाला आ जाएगा, कभी साधु बाबा उठा के ले जाएंगे। आपके ऐसा करने से बच्चा आपका साहसी और निडर नहीं बनेगा। ऐसे ही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, बाज़ार में जाता है, किसी भिखारी को देख लेता है, किसी साधु को देख लेता है तो अपने माँ के पीछे छुपने लगता है। इसलिए ये सब बातें बोलकर बच्चे को डरपोक न बनाएं। बच्चे को कभी स्तनपान कराते समय और कोई काम ना करें, जैसे घर का कोई छोटा मोटा काम या मोबाइल चलाना। जब बच्चे को स्तनपान करा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान बच्चे पे ही होना चाहिए, इससे उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। ये ऐसा टॉपिक है जिसे एक ही वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए मैं पेरेंटिंग के ऊपर और भी वीडियो लाता रहूँगा जो आपके बहुत ही काम का होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।